Hey guys, welcome to yet another episode of the Shosha Podcast. This is me Abhijit Bhatt with my teammate Shweta Rashmi और आज हम रिव्यू करने वाले एक बहुत ही डरावनी भयंकर हॉरर फिल्म टाइटल्ड लाहौर कॉन्फिडेंशियल। हे भगवान, लेट्स बिगिन। लाहौर कॉन्फिडेंशियल, फिल्म डायरेक्टेड बाय कुणाल कोहली, जो कि खुद एक जमाने में फिल्म क्रिटिक रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने हम तुम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई, लेकिन मुझसे दोस्ती करोगे जैसे रदड़ फिल्में भी बनाई। और खैर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा डावाडोल रहा है। सो नाउ ही इज बैक विद द न्यू फिल्म कॉल्ड लाहौर कॉन्फिडेंशियल, जिसमें उन्होंने एक्टर भी अपने जैसा दिखने वाला लिया है लीड में जो कि दिखता उनके जैसा है। आई डोंट नो व्हाई। The film stars Karishma Tanna. The film also stars Richa Chadda. The film also stars Arunoday Singh. Lots of big names. और ये फिल्म अगर मैं सम अप करना चाहूं तो ये फिल्म है राजी मीट्स बैटमैन मीट्स ब्लैक पैंथर। ये क्यों है ये हम चर्चा करेंगे इस रिव्यू के दौरान। सो बट बिफोर दैट वी नीड टू हैव द फर्स्ट इंप्रेशंस। सो श्वेता, व्हाट वर योर फर्स्ट इंप्रेशंस विद द फिल्म? मैंने ट्रेलर नहीं देखा था इस फिल्म का। When I got the screener, I had just seen like a couple of Instagram पे पोस्ट वगैरह देखे थे कि अच्छा this is what it is, but I had not seen the trailer, so I had no idea what I'm entering into. I started watching Lahore Confidential. Honestly, initially मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है. It was a little confusing. पर धीरे-धीरे चीजें समझने आने लग गई, मतलब समझ में आने लग गई. But हाँ, I mean चीजें समझ में आने लग गई, but they didn't make sense somehow. None of it was adding up. कुछ भी हो रहा था इस फिल्म में। मतलब इस फिल्म में बेसिकली जो रॉ एजेंट और आईएसआई एजेंट है ना, वो बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे के घर में घुस रहे हैं, एक दूसरे के एम्बेसी में टहलते हुए निकल जा रहे हैं। मतलब सिक्योरिटी के नाम पे जीरो। कुछ नहीं था इस फिल्म में, पता नहीं क्या हो रहा था भाई। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। प्लस जो इंडियन एजेंट्स के नाम थे, जो वो है कुणाल कोहली का लुक अलाइक जो इस फिल्म में लीड प्ले कर रहा है, उसका असली नाम होता है अजय, पर उसका जो एलियस होता है, जो कोड नेम होता है, वो होता है राजीव। एंड माय पॉइंट वाज कि भाई थोड़ी तो मेहनत करके थोड़ा सा आसपास के नाम क्यों चुन रहे हो? मतलब अजय और राजीव आर प्रीटी सिमिलर। सो करिश्मा तन्ना के नाम पे तो उन्होंने मेहनत भी नहीं करी यार। उसका असली नाम भी करिश्मा ही रख दिया इन्होंने। एंड उसका कोड नेम होता है युक्ति एंड द रियल नेम इज करिश्मा। मतलब इतना भी एफर्ट नहीं किया कि इसको करते हैं कुछ। मुझे किसी कौम से नफरत नहीं, मुझे नफरत है इस खूनी खेल से और हर उस इंसान से जो इस खेल में शामिल है। मैंने देखा क्या, मुझे कुछ रजिस्टर हुआ नहीं खास। व्हाट अबाउट यू? That is one sentiment that I agree with कि रजिस्टर कुछ खास हुआ नहीं। पर एक चीज है कि ना, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं फिल्म के बीच में बोर हो गई बिल्कुल ना, कभी मतलब बंद कर दूं, ये चीज मुझे नहीं लगी. Which I don't know if it's a good thing or not, but it also talks a lot about me as a person and the kind of films that I watch. But moving aside, it's also about मतलब I wouldn't say, मतलब हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है, it's just going haywire. पर फिर भी I think I was still wanted to see कि क्या हो रहा है. I wanted to see कि किस लेवल पे अब जाते हैं to take the story ahead. वो चीज एक थी. पर फिर भी उसके अलावा चीजों का सेंस नहीं बन रहा था, और एंड तक मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि चीजों का सेंस बनेगा, बट नहीं बना. मतलब बहुत कुछ डायलॉग्स में भी इसका कुछ ऑफ था यार। आई मीन आई लाइक सो रिचा चड्डा इज प्लेइंग दिस आलिया भट्ट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, हु हैज हैड अ डेस्क जॉब एंड शी इज सेंट टू पाकिस्तान। एंड वो अपने बॉस को बोल रही कि सर मुझे पाकिस्तान जाने में थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं कैसी होगा वहां पे, क्या होगा। एंड द बॉस रिप्लाइज कि यार ये तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम बहुत इमोशनल हो। उस लाइक व्हाट? वो बेचारी जान की फिक्र कर रही है यार। एंड हर मॉम हु वांट्स टू जस्ट गेट हर मैरिड एंड शी इज टेलिंग हर मॉम कि मम्मी मैं जा रही हूँ 1 साल के लिए पाकिस्तान। एंड उसकी मम्मी का ये कंसर्न बिल्कुल नहीं कि वो देश छोड़ के जा रही है, पता नहीं दूसरे मुल्क जा रही है। उसकी मम्मी का ये कंसर्न है कि 1 साल में तो और बूढ़ी हो जाएगी, तो शादी कौन करेगा? Typical Indian parents. Yeah, typical Indian parents. So I didn't get any of this. I didn't get how they just infiltrate, the RAW territory, sorry, the ISI का territory. They just infiltrate these people and then they just मतलब बातचीत चल कर रहे हैं। बहुत ही weird थी। मतलब I'm actually finding words to discuss this film because मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस फिल्म में डिस्कस करें तो कैसे करें। I just feel bad for Richa Chadda यार. I mean, I think she is the only actress from Gangs of Wasseypur की कास्ट जिनको कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो, because everybody from the Gangs of Wasseypur cast, they all got something big. राजकुमार राव हो, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, चाहे
you know, all these people, they got some substantial stuff to do later on, but Richa Chadha having the potential, I don't think she hit that mark yet. Also I wasn't very satisfied with her acting यार इसमें, मतलब but I think that's also because वो डायरेक्टर की वजह से भी हो सकता है कुछ. I mean इसमें दिखा रखा है कि ऋचा चड्ढा को पोएट्री बहुत पसंद है, और हमें कैसे पता कि उसे पोएट्री पसंद है, क्योंकि एक पूरा शॉट है जिसमें बस पोएट्री की किताबें दिखाई गई उन्होंने ऐसे करके, जहाँ पे सिर्फ लाइन से पोएट्री किताबें रखी हुई है. So I mean थोड़ा सा और उसको बेटर कन्वे किया जा सकता था. But okay, so talking about the goods, bads तो हम खैर डिस्कस कर ही लेंगे, but what do you think were the good aspects of this film? As you know, always one thing that I want to mention, that I always talk about, is the duration. You know, after Soumya mentioned it the last time, yes, the duration matters because this film is 1 hour long, which is great. You know, it's not, I'm glad it's not a web series. It would have been not tolerable. I'm glad it's not a 2 hour, 50-minute film. And I'm very happy that it's only a 1 hour film. चीजें जल्दी जल्दी में दिखाने के चक्कर में हो सकता है इसलिए वो चीजों को ज्यादा अच्छे से एस्टैब्लिश ना कर पाए हों. पर चिंता की बात अभिजीत यहाँ पे ये है कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आने वाला है. Because of where it ended, now we know it's going to get a second. Don't you remember the climax when Richa Chadha is there? I do, but I don't want to spoil it for the audience. This one character who vows to take revenge for an already revenge that she has taken. So she's actually taking a revenge for a revenge, which is revengeception. I mean, 3 एजेंट्स को दिन दहाड़े मार डाला. So yeah, I think duration was the best part about this film. I mean, you know, मुझे और कुछ सूझ नहीं रहा है. Like इस फिल्म में ना तो कोई गाने ऐसे खास हैं. इस फिल्म में हाँ, unintentional humor काफी अच्छा है इस फिल्म का. So अगर आपको unintentional, you know, if you want to laugh, I think unintentional humor इस फिल्म का is pretty good. Like one scene में where Karishma Tanna is like, listen, don't get too serious with this guy, and then immediately there's a next scene of them having a candlelight dinner with the same guy she asked her not to get serious with, and ये weird कुछ juxtapositions बड़े हैं इसमें. Arunodai is saying, I don't know what he's doing in the film, but he can act well, no doubt. But पता नहीं वो बेचारा क्या कर रहा है इस फिल्म में. And Karishma Tanna has looked very nice. I mean, yeah. I mean, if a film में like the best takeaway are the looks, then I think the content is seriously lacking in a film. I mean, that speaks volumes about the. But Richa Chadha की एनर्जी मुझे कहीं कहीं पे बहुत वैसी लगी, जीरो सी डाउन सी बिल्कुल ना. I agree. Yeah, she was very like थकी सी लग रही थी बिल्कुल. Like there's one scene where she, you know, confronts this guy and she's like कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी. And she's like वो ऐसे नींद में बोल रही थी कुछ डायलॉग में. Like okay, so you're angry but you don't look angry. And you know what's happening. The weird part is that you know that someone like Richa Chadha can easily pull off these kind of roles, you know. We've seen her, Yeah. and we know that she's an amazing actor. The only thing is that it's a little disappointing to see good actors performing like this. This is our opinion, but we genuinely feel कि क्योंकि हमने उनका अच्छा काम भी देखा है, इसलिए we genuinely feel कि it could have been much more better, at least from her side. Karishma Tanna is fine. I mean, I don't think I've seen a lot of her acting. I've just seen her in Big Boss from what I remember. So that I have not seen at all. This is probably the first time that I've watched any of his content. So I think वैसे देखा जाए तो he was still convincing. पर फिर भी I think story यार वही चीज है कि मतलब I wouldn't call it very boring also कि बीच बीच में ऐसा हुआ है कभी कभी, you know, when I watch these screeners कभी कभी I'm like why am I reviewing this, ये thought अभी भी आया. पर फिर भी ये ऐसा नहीं था कि मुझे बीच में बंद करने का मन किया. I still watched it and then, you know, it still did not make sense. So I think that is क्योंकि like I said ना, इसमें unintentional humor था ना आपको जगाने के लिए बीच बीच में. Like this one agent, I won't spoil the name, but this one agent, you know, so she betrays the entire Raw committee. Okay, so she betrays the entire secret intelligent agency of the country, and everybody knows कि she has betrayed them, and then she's like, sir मुझे एक chance और दीजिए ना please sir, मुझसे गलती हो गई, मैं कर लूंगी ठीक कुछ. And everybody agrees कि हाँ चलो ठीक है, so you betrayed us, but ठीक है हम तुम कर लो तुम्हें जो करना. And his first dialogue is मैं भी यही सोच रहा था. मैं भी यही सोच रहा था.
And I'm like, this is just not how Secret Service works. Like, this is Secret Service works on the basis of trust. अगर trust खत्म तो फिर Secret Service कैसे function कर सकता है भाई? वो बंदी ने betray किया है तुम्हें, and now you're like, yeah, okay, you know what? So let's give her another chance. I mean, she looks pretty sorry. What do you guys think? Yeah, she looks pretty sorry. So let's give her another chance. And then she takes the revenge, and then she avenges the revenge, and then ये चलता रहेगा सिलसिला. I think 5-6 पार्ट तो निकालेंगे इसमें ये लोग. So खैर ये था हमारा रिव्यू. बट जाते जाते श्वेता, will you recommend this esteemed film to your friends, family, relatives? You can do without watching this film also. I think इतने कोई बहुत important और ऐसे कमाल की पिक्चर नहीं है. Yeah. टाइम वेस्ट करना है थोड़ा, Yeah, just want to watch random content तो definitely देख लो. But I wouldn't say, oh my god, listen, you have to watch it. I wouldn't go like that. देखना है देख लो, नहीं देखना मत देखो. But I wouldn't go to people and tell them that, listen, you know, you should watch this. So yeah. Yeah, I will just be like, you know, if you really want to watch this, then you should totally watch, say, बहुत ही गंदे प्रिंट में ना राजी फिल्म देख लो. Like बहुत ही कैमरे होता है ना, कैमरे प्रिंट में ऐसे राजी अगर देख सकते हैं तो that would be better. So Lahore Confidential is basically Razi in 240p. Oh yes, high five. This is high 10. It is. It actually is. Okay. Yeah, Razi is actually 240p. So that was a review of this film called Lahore Confidential, which you guys probably will never watch, but we did so that you don't have to. And this was our takeaway from the film. If you agree with our review, if you don't agree with our review, either way, do let us know in the comment section. And if there's any other film or TV show that you would want us to review, please do let us know that as well. Till then, this is Team Shosha saying goodbye. This is me, Abhijit Bhatt, and Shweta Rashmi signing off. And we shall see you soon with yet another review. Till then, take care. See ya.